हाय दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मेरे प्रियंका एजुकेशन में आप लोग का स्वागत होगा। तो मैं भी अच्छी हूँ, आप अपना बताइए। और हम बात करने वाले हैं KBS, DSSB और BPSC जैसे कि स्पेशल एजुकेटर यानी स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर आने वाले हैं या भर्ती होने वाले हैं, या पहले से जो स्टूडेंट जो टीचर भर्ती हुए हैं उन लोग से पूछिएगा कि कैसे इसमें पेपर आता है और कैसे क्या होता है। तो अभी आप लोग, मुझे आशा करती हूँ कि आप लोग टेट पास होंगे BPSC का, और आप लोग अभी कंफ्यूज होंगे कि उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आइए हम कुछ पेपर को हल कराते हैं उसके समक्ष। तो कह रहा है आप लोग की स्क्रीन पे है, पहला इतिहास का ये पेपर है, विद्रोह का है। हालांकि उसमें भारतीय आंदोलन पूछा है, लेकिन एक आध नंबर इधर से उधर से पूछ देता है, तो हम लोग कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो कह रहा है कि इसमें कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से या कानपुर से। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। चर्बी वाले कार्टून का प्रयोग करना, डलहौजी का जबरदस्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिक का वेतन में भारी, भारतीय को ईसाई धर्म का परिवर्तित करने का प्रयास। तो क्या था इसमें, तो इसमें था चर्बी वाले कार्टून का प्रयोग करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वह पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। मतलब वो कौन से पहले भारतीय सिपाही थे। मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव और अब्दुल रहीम। तो कौन थे, तो वो थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया, तो वो है कुंवर सिंह, तात्या टोपे या मंगल पांडे या लक्ष्मीबाई। तो किसने सबसे पहले बलिदान दिया, तो वो है मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब EVS का आ गया। EVS का जो साइंस, NCERT का जो साइंस है उससे क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि मधुमक्खी पालन के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कि उपयोगी उत्पादों को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन और छात्रों का रख रखाव किया जाता है। यानी ये छात्रों नहीं है, ये छाता है, यानी जो उसकी छाता होता है। आप लोग जानते होंगे कि जो उसका घर होता है, छाता, उसकी रख रखाव किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं, बागवानी बोलते हैं, विशिष्ट खेती, आराइटिंग खेती बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, बागवानी, तो इसको बोलते हैं विशिष्ट खेती। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काठियावाड़ी भारतीय घोड़ा, यानी उस घोड़े का नाम है काठियावाड़ी, यानी भारतीय घोड़े की एक महत्वपूर्ण नस्ल है, यानी वो भारतीय घोड़ा है, उसका नाम है काठीवाड़ा, मतलब काठियावाड़ी उसका नाम है। और यह समानतः पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, मेघालय में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में या गुजरात और राजस्थान में। तो ये पाया जाता है गुजरात और राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया है कि पशुपालन में अंतर प्रजनन किया जाता है क्योंकि यह सम युग्मिकता बढ़ाता है। यानी ये कह रहा है कि ये सम युग्मता होगा, युग्मता को बढ़ाता है, यह शक्ति बढ़ाता है, यह नस्ल में सुधार करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। पशुपालन में अंतर प्रजनन क्या करता है, जो अंतर प्रजनन होता है क्या करता है, तो यह समयुग्मता को बढ़ाता है, जैसे कि ये मैं लिखी हूँ। फिर कह रहा है कि प्रतीक, ये प्रतीक नहीं, प्रतीक है, ये प्रतीक है, प्रतीक आप लोग जान समझ जाइएगा। प्रत्येक कुत्ता का अपना क्षेत्र होता है और वह अपने क्षेत्र को मतलब किसके द्वारा पहचानता है, चिन्हित करता है। ये कह रहा है कि डरने के द्वारा नहीं, इसमें किसके द्वारा पहचानता है, तो देखते हैं हम। तो ये पहचानता है लार के द्वारा,
पैरों के निशान के द्वारा, मूत्र के द्वारा या संबल के द्वारा। तो किसके द्वारा पहचानता है? तो ये पहचानता है मूत्र के द्वारा। आप लोग को पता होगा कि ये जहाँ ये अगर ये कर देता है पोटी वोटी या जहाँ ये अपना सुसु करता है, यानी जहाँ भी उस एरिया का ये का मालिक हो जाते हैं। और आप लोग को पता होगा कि ये जो कुत्ते होते हैं अपना अपना एरिया बनाए रहते हैं और एक दूसरे के एरिया में ये कभी नहीं जाते हैं। और रेबीज जो मतलब रोग होता है उसके लिए कुत्ते के काटने से ही रेबीज रोग होता है, जिससे बैक्टीरिया फैल जाती है। अब देखते हैं पटना से नाथुला की यात्रा, यानी एक एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ेंगे, एससीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में नहीं, एससीईआरटी जो वहाँ बिहार की है उसको पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहता है पटना से नाथुला दर्रा की यात्रा एक लड़की और अपनी माँ के साथ करती हैं। तो देखते हैं इनमें कौन सी ऐसी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, नामाचवा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है इसमें? तो देखते हैं, तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व में सबसे तीसरी नंबर पे है। विश्व में तीसरा नंबर पे है और भारत में अगर हम बात करें तो ये पहला नंबर पे है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगे और तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कंचनजंगा के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन सा कथन है में से सही बाटे? तो पहला कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी कह रहा है कि कंचनजंगा एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, सिक्किम और भारत में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसे दिया है कि सिक्किम और भारत में स्थित है, तो भारत में ही सिक्किम पड़ता है, लेकिन इसकी कुछ हिस्ट्री है जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूंगी। आगे वाला जो सेशन आएगा उसमें बताऊंगी अगला वीडियो में। कह रहे हैं कि कस्तूरी मरने हमें तेंदुआ और हिमाचल की तरह जैसे वन्यजीव उद्यान में रहते हैं। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1784 वर्ग किलोमीटर है, जो कि एक सिक्किम के कुल क्षेत्रफल का 25.14% है, यानी 25 पॉइंट ये कह रहा है कि 25.14%। ठीक ऐसे कह रहा है कुल है, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये कौन सा है? तो ये फोर्थ है। इन एक से अधिक में कौन है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, इसमें उद्यान कुल क्षेत्रफल इतना है 1784 किलोमीटर है और सिक्किम के कुल क्षेत्रफल का 25.14% है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है? तो एक वलित पर्वत है, वह ब्लैक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। तो ये क्या है? तो वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में हिमालय का फैलाव नहीं है, यानी हिमालय जो है वो भारत में किस में से नहीं फैला है? तो ये भारत है और भारत में ये इधर हिमालय है। कह रहा है कि किस राज्य में नहीं फैला है? उत्तराखंड में, हिमाचल में और कह रहा है सिक्किम में। तो आप लोग को पता ही है कि सिक्किम यहाँ है, यहाँ हिमाचल है और यहाँ क्या है? यहाँ उत्तराखंड है। तो मान लीजिए ये हिमाचल हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ तो इसको चिपका हुआ मिल ही रहा है, लेकिन ये कहाँ नहीं फैला है? तो वो नहीं फैला है हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यहीं से निकल के नदियाँ आती हैं, लेकिन जैसे गंगा नदी आती है, लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश में ये हिमालय पर्वत नहीं फैला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यानी आप लोग फिर मैं भारत का नक्शा बनाती हूँ, बनाने की कोशिश करती हूँ। कह रहा है यहाँ सिक्किम है, आप लोग को पता होगा यहाँ सिक्किम है और मान लीजिए कि भारत है। कह रहा है कि सिक्किम और तिब्बत को, यानी ये तो तिब्बत हो गया और सिक्किम हो गया और यहाँ तिब्बत है, तो इधर तिब्बत है। तो कह रहा है कि तिब्बत को, एक मिनट, कह रहा है कि तिब्बत
तिब्बत को जोड़ता है 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के बाद। यानी कह रहा है कि जब 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया, जब चीन भारत पर आक्रमण केलस तो उस समय ये बंद हो गई, यानी सिक्किम दर्रा, सिक्किम और तिब्बत के बीच में जो दर्रा था वो बंद हो गया। लेकिन 2006 में फिर से अगर पुनः खोल दिया गई, यानी खुल गई। तो जब खुल गई तो उस दर्रा का क्या नाम है? तो कह रहा है बुर्जिला दर्रा, कह रहा नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा या हिमाचल दर्रा। तो ये कौन सा दर्रा है? तो ये है बुर्जिला दर्रा है। ठीक है, दर्रा है। फिर से नाथुला, जोजिला, तो ये बुर्जिला दर्रा है। फिर कह रहा है ये कि एक मिनट, सॉरी, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारत में 10 का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी सिक्किम भारत में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादक है? सिक्किम का भारत में किस चीज़ का? बड़ी इलायची का, आम का, चाय का या संतरा का? ये संतरा है, सेंटर नहीं है, संतरा है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप लोग समझ जाइएगा। तो किस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन था? तो ये था चाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कह रहा है कि किस हिमालय चोटी का सागर माता चोटी कहते हैं? यानी कह रहे किस हिमालय चोटी को सागर माता चोटी के नाम से जाना जाता है? तो ये सागर माथा है, इसे सागर माथा की चोटी के नाम से जाना जाता है। तो किस तो कह रहा है कि नंगा देवी पर्वत को, धौलागिरी पर्वत को, माउंट एवरेस्ट को या कंचनजंगा को? तो किस हिमालय चोटी को सागर माता के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट चोटी, यानी माउंट एवरेस्ट चोटी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, हाँ, एडमिट हेनरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? कहते हैं एडमिड हेनरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी, यानी विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किस वर्ष विजय घोषित किया था? तो कब किए थे? तो ये किए थे कब? 1898 ईस्वी में, 1957 में, 1953 में, 1969 में। तो ये किए थे 1953 में, सॉरी रुक जाइए, ये किए थे 1953 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। के एम प्रियंका एजुकेशन में।